भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के लालूचक में 3 वर्षीय मासूम दिव्यांशु कुमार की संदिग्ध हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। गुरुवार सुबह उसका शव प्लास्टिक के बोरे में खेत से बरामद हुआ। मृतक की पहचान लालूचक निवासी पंकज मंडल के पुत्र के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए एवं चंपानगर भागलपुर मुख्य मार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतक के दादा प्रकाश मंडल ने बताया कि दिव्यांशु रात में घर में सो रहा था, लेकिन सुबह करीब 3 बजे से लापता था। काफी तलाश के बाद सुबह 7 बजे खेत में बोरे के अंदर उसका शव मिलने की सूचना मिली। ग्रामीणों ने 14 जुलाई को हुई 2.5 वर्षीय आदित्य की मौत का भी जिक्र करते हुए दोनों घटनाओं की समान परिस्थितियों पर चिंता जताई। सूचना मिलते ही नाथनगर इंस्पेक्टर अभय शंकर और डीएसपी 2 राकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को शांत कराया और निष्पक्ष जांच एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। शांति समिति के सदस्य भवेश यादव के प्रयास और पुलिस के आश्वासन के बाद करीब आधा घंटा बाद सड़क जाम समाप्त हुआ। इधर पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एफएसएल डॉग स्क्वाड और एसटीएफ की टीम भी मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने में लगी है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द कानून के दायरे में लाया जाएगा। ये पैसा देते करते वही कैसे कौन होता है हमरा दुश्मनी लगा से मार लेता मैं ना हैं जकरा जरो होता है सब नाम लिख दियो मैं परिवार भगवान मारला सामने मिल के मारला सब बच्चा का ओकरा मार ले बेटा के हमरा ना बोलेला सुसरा माया सब उठीते सब अभी उठते सब जेल जेते नहीं बोलेला सुसरा का ए पंकज अंदर ले बच्चा में मारला सब की होलो ये तो फेंक दिया है मार करके। किस फेंकरा? हमरा पोता को। की नाम है तेरे पोता? देवंशु। कितना उम्र होता है? 3 साल होगा से। कहाँ में चले जगह तेरे पोता? चले ऊपर में 2 महला पर। घरों में? जी। सुन लो, बोलो। हाँ, घर में सुता हुआ था। तो वह कखनी लेकर यार नहीं देख पाए हम लोग। 3 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार लोकल वार्डीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार से भागलपुर नगर निगम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। नगर निगम कर्मचारी महासंघ के बैनर तले शुरू हुए इस आंदोलन में विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों ने भाग लिया। हड़ताल के पहले दिन निगम कार्यालय का कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा। अभिलेखागार, जलकर शाखा, स्थापना शाखा, ट्रेड लाइसेंस, जन्म मृत्यु, आगत निर्गत समेत कई विभागों में ताले लटक गए, जिससे आम लोगों को बिना काम कराए लौटना पड़ा। हड़ताल का असर नगर निगम की प्रस्तावित सामान्य बोर्ड की बैठक पर भी पड़ा, जिसे स्थगित करना पड़ा। वहीं निगम की बोरिंगों से जलापूर्ति प्रभावित होने से कई इलाकों में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि बरारी वाटर वर्क्स से सुबह की जलापूर्ति पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रही। स्थायी सफाई कर्मियों के हड़ताल में शामिल होने से शहर की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हुई, जबकि कई वार्डों में अस्थायी कर्मियों ने सफाई कार्य जारी रखा। महासंघ के अध्यक्ष विकास कुमार हरि ने कहा कि 3 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आंदोलन के दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सम्राट चौधरी होश में आओ, सम्राट चौधरी होश में आओ, नगर विकास मंत्री हाय हाय, नगर विकास मंत्री हाय हाय, नगर विकास मंत्री हाय हाय, मजदूरों का दमनकारी नीति बंद करो, 7वां वेतन लागू करना होगा, आउटसोर्सिंग की दलाली बंद करनी होगी। आज हम हड़ताल किए हुए हैं। आज हम लोग जो है
बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ की ओर से 3 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम दिए गए हैं, जिसमें से हमारी मांग है 7 पे और आउटसोर्सिंग, और 10 साल से जो एवब खटते आ रहा है उसको परमानेंट किया जाए। ये 3 मांगें अहम हैं और हमारी मांगें जो है सरकार से है। जब तक कि हम लोग को जो सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग जो है धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। इसके लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा करेंगे। हम कर्मचारी के लिए जो है समन्वय बना के अपना रुख जो है इसका आगे भी तैयार कर रहे हैं। अगर नहीं मांगी गई मेरी मांग तो इसके लिए उग्र आंदोलन का भी तैयारी हम लोग करेंगे। कोई समन्वय बनाया गया अभी नगर आयुक्त की तरफ से कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कोई समन्वय नहीं है नगर आयुक्त के। नहीं, अभी कोई नहीं आया है। जारी रखिएगा आंदोलन? आंदोलन जारी रहेगी जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगी। मेरा नाम विकास कुमार हरी। मांग क्या है आप लोगों की? महासंघ के आह्वान पर 3 सूत्री मांग को लेकर के पूरे बिहार राज्य नगर निगम का यह धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी है अनिश्चितकालीन। 3 मांगे हैं हम लोगों का। 7वां वेतन और 10 वर्षों से अधिक जो हमारे कर्मचारी अपने पूरे जीवन का मूल समय दे चुके हैं उनका अस्थायीकरण, और उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया है कि 10 वर्षों से अधिक जो भी कर्मचारी उसका अस्थायीकरण किया जाए और आउटसोर्सिंग की दलाली बंद हो। ये प्रमुख मांगे हैं हम लोगों का, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। क्या निर्णय है, आगे की रणनीति क्या है? हम लोग कल मशाल जुलूस निकाले थे, आज लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठे हुए हैं। अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग और भी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, और इसके लिए हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, लाठी खाने के लिए तैयार हैं, आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं होगी हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहेंगे। नगर आयुक्त चिट्ठी निकाल रहे हैं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी? वो हमारे गार्जियन है, कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग महासंघ का जो आदेश होगा उसका पालन करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, जलकल शाखा कर्मी। अनिश्चितकालीन हड़ताल है, क्या मांगे हैं? हमारी 3 मांगे हैं, वो भी बहुत साधारण सी मांगे हैं। 7वां वेतन, कोर्ट का आदेश है जिसका 10 साल से ऊपर हो गया उसको अस्थायीकरण कीजिए, बाकी पैसा जो है उसको दीजिए। यही 3 मांगे हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी क्या हड़ताल जारी रहेगी? कोई दबाव वगैरह मिल रहा है? कोई दबाव नहीं है, हमें प्रशासन से कोई दबाव नहीं है। नगर आयुक्त का कोई प्रेशर नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ नकुल यादव। भागलपुर में श्रावणी मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। गुरुवार को सदर एसडीएम विकास कुमार और सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी ने विक्रमशिला पुल का संयुक्त निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और कांवड़ियों के आवागमन का जायजा लिया। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और कांवड़ियों के लिए निर्धारित मार्ग पूरी तरह सुचारू रखा जाए। ट्रैफिक प्रबंधन, बैरिकेडिंग, पुलिस तैनाती और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। एसडीएम विकास कुमार ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता कांवड़ियों को सुरक्षित, सहज और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है, जबकि सिटी डीएसपी ने आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की बात कही। भागलपुर के लाजपत पार्क में गुरुवार को जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से एनसीसी 4 बिहार बटालियन के कैडेटों के लिए सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिशु रोग विशेषज्ञ एवं जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने दिया। उन्होंने कैडेटों को हृदय गति रुकने जैसी आपात स्थिति में सीपीआर देने की सही तकनीक का व्यवहारिक प्रदर्शन करते हुए जीवन बचाने के महत्वपूर्ण तरीके बताए। डॉक्टर अजय ने कहा कि सही समय पर दिया गया सीपीआर किसी व्यक्ति की जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और आवश्यक जानकारी हासिल की। कार्यक्रम के अंत में 4 बिहार बटालियन के अधिकारियों ने डॉक्टर अजय कुमार सिंह का आभार व्यक्त करते हुए इस प्रशिक्षण को बेहद उपयोगी और जनहितकारी बताया। आज हम लोग एनसीसी 4 बटालियन में आए हुए हैं। एनसी कैडेट को, एनसीसी कैडेट ये माना जाता है कि वो उसको
समाज के प्रति जो है वो जागरूक है, वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, आम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा CPR की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि CPR के बिना जान चली जाती है। यदि सीखा रहेगा CPR तो 100 में 50 से 60 आदमी की जान बच सकती है, जो मौत होना निश्चित था। तो CPR को इसीलिए हम लोग लगातार ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग CPR सीखें और जो मौत को जो है वो टाला जा सके, उसकी ज़िंदगी बच जाए, उसका घर आबाद रहे, यही मुख्य उद्देश्य है। तो आज हम लोग NCC बटालियन में करीब 60-70 बच्चों को ट्रेनिंग दिए और बताया कि किस तरह से यदि उसका सांस खत्म हो रहा हो, सांस देखिए कि सांस नहीं चल रहा है या उसका धड़कन नहीं चल रहा है, पल्स देखिए, और तब लास्ट हड्डी से 2 उंगली ऊपर अपने दोनों इंटरलॉक करके दोनों हाथ को छाती को 30 बार दबाइए और 2 बार सांस दीजिए 100 के रफ्तार से। और इस तरह से अब लगातार करते रहिए। एम्बुलेंस को बुलाइए और उसको अस्पताल पहुंचाइए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दिया कि किस तरह से ब्लीडिंग रोकना है, लोकल स्तर पर किस तरह से स्ट्रेचर बनाना है, गर्दन जो बहुत इम्पॉर्टेंट जगह होता है उसको किस तरह से उठाते समय, ले जाते समय उसको सेफ करना है, कॉलर नेक बनाने के लिए बताया। तो यह कारवां लगातार चलता रहेगा। और NCC कैडेट के शीतल सिंह को और सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। NCC कैडेट को धन्यवाद जिन्होंने अपना समय निकालकर इस कार्यशाला में आए। और लगातार हम लोग सिर्फ बताते नहीं हैं, एक एक करके उसको प्रशिक्षण भी कराते हैं ताकि वो इसकी जानकारी रख सके। जय हिंद, मैं कनिका कुमारी कैडेट। आज CPR का क्लास में हमें और जानकारी मिली। पहले से हमें बहुत जानकारी थी, हमें बटालियन से बहुत सारे क्लासेस मिलते हैं। अभी भी डॉक्टर अजय सिंह ने हमें बहुत कुछ सिखाया CPR के बारे में, और कैसे अगर राह चलते अगर कोई आदमी, या अभी बाढ़ का सीज़न है तो फ्लडेड एरिया में कोई भी आदमी डूब जाता है तो उसे CPR देना है। अगर वो मरने वाली कंडीशन में है तो उसे हम बचा सकते हैं बिना एम्बुलेंस, बिना कोई दवाई, बिना कोई इंजेक्शन वगैरह के। और आज हमें बहुत कुछ प्रैक्टिकल भी करने को मिला और हमें सर ने थ्योरी में भी बहुत कुछ बताया है, और CPR के अलावा और भी कुछ बताया है, बहुत कुछ बताया है हमें उन्होंने। आज डॉक्टर अजय सिंह सर ने बहुत अच्छे से बताया कि CPR कैसे देना है, किस स्थिति में देना है, कहाँ पे ज़रूरत होती है। अगर कोई पानी में डूब जाता है उस स्थिति में भी CPR देते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। जनता दल यू की प्रदेश सचिव एवं बिहार उर्दू परामर्शदात्री समिति की सदस्य शबाना दाऊद ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को अपने हाथों से पेंट की गई आकर्षक चादर भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के प्रति उनके मन में हमेशा सम्मान और श्रद्धा का भाव रहा है। इसी भावना को उन्होंने अपनी कलाकृति के माध्यम से व्यक्त करते हुए यह विशेष चादर भेंट की। शबाना दाऊद ने कहा कि कला केवल रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि सम्मान, प्रेम और आत्मीय भावनाओं को व्यक्त करने का भी सशक्त जरिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी इस छोटी सी कलाकृति को नीतीश कुमार का स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। यह सम्मान समारोह JDU कार्यकर्ताओं के बीच भी चर्चा का विषय बना रहा।